अदालत की सीढ़ियाँ हमेशा ठंडी ही रहती हैं, चाहे बाहर धूप हो या बारिश। आज भी वैसा ही था। वह औरत अनन्या सफ़ेद साड़ी में लिपटी, बिना किसी गहने के, हाथ में एक फाइल पकड़े खड़ी थी। उसकी अंगुलियां कांप नहीं रही थी, पर भीतर कुछ था जो टूट चुका था। आज वह तलाक के लिए आई थी। 5 साल की शादी और 5 साल की ऐसी चुप्पी जिसे कोई शब्द बयां नहीं कर सकता। वकील ने धीरे से पूछा, क्या आप तैयार हैं? अनन्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखें सामने लगी घड़ी पर थी। 10:20। ठीक वही समय जब 5 साल पहले उसी शहर में उसने शादी के मंडप में अग्नि के फेरे लिए थे। 5 साल पहले अनन्या की शादी कोई जोर शोर की प्रेम कहानी नहीं थी, ना ही नाटक की मुलाकात, ना चोरी छुपे फोन कॉल। अरविंद सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला, शांत, कम बोलने वाला और परिवार की पसंद। शादी से पहले जब अनन्या ने उनसे पूछा, आप खुश हैं इस शादी से? अरविंद ने बस इतना ही कहा था, हाँ, सब ठीक रहेगा। उस हाँ में कोई गर्मी नहीं थी, पर अनन्या ने उसे संकोच समझ लिया। शादी हुई, घर बदला, नाम के साथ पहचान भी। पहली रात आई, कमरा सजाया गया था, फूलों की खुशबू, हल्की रोशनी। अनन्या घबराई हुई थी, जैसे हर नई दुल्हन होती है। अरविंद कमरे में आया, दरवाजा बंद किया, कुर्सी पर बैठ गया, चुप काफ़ी देर तक। फिर बोला, तुम थक गई होगी, सो जाओ। अनन्या ने सोचा, शायद पहली रात का डर होगा। उसने कुछ नहीं कहा। पहला महीना, एक रात, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अरविंद कभी भी उसके पास नहीं आया। ना स्पर्श करना, ना बात करना, ना नज़दीकी। वह कमरे में आता, कपड़े बदलता और या तो लैपटॉप लेकर खोल के बैठ जाता या दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता। अनन्या ने खुद को समझाया, वह शर्मीला है, वक्त लगेगा। पहला साल सवाल धीरे धीरे बढ़ने लगे। सास पूछती, सब ठीक है ना? अनन्या मुस्कुरा देती, हाँ माँ जी। कभी कभी वह जानबूझकर उसके पास बैठती, हल्के से हाथ से छू जाता। अरविंद तुरंत उठ जाता, कभी गुस्से में, कभी बेवजह झुंझलाकर। मुझे काम का बहुत तनाव है, वह चिल्लाया। अनन्या डर जाती और खुद को ही दोष देती। अरविंद का बदलता स्वभाव, वह हमेशा चिड़चिड़ा रहता, घर में हंसी नहीं था, फोन उसके हाथ में रहता था। पर जैसे ही अनन्या पास में आती, वह स्क्रीन लॉक कर देता। कभी कभी रात में वह बालकनी में जाकर धीरे धीरे बात करता। अनन्या ने एक बार पूछा, किससे बात करते हो? ऑफिस का कॉल है, वह तेजी से बोला। उस रात पहली बार अनन्या को कुछ अजीब लगा, पर उसने शक को दबा दिया। दूसरा और तीसरा साल समय गुजरता गया। शादी कागज पर थी, पर जीवन खाली। ना पति पत्नी का रिश्ता, ना दोस्ती। लोग ताने देने लगे, बच्चा कब? अनन्या मुस्कुराती, पर अंदर से मरती। वह डॉक्टर तक गई, रिपोर्ट नॉर्मल थी। जब उसने अरविंद से कहा, एक बार डॉक्टर को दिखा लो, अरविंद ने फाइल फेंक दी। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उसकी आंखों में अजीब नफरत थी। उस रात अनन्या पहली बार रोई। और चौथे साल पहली दरार, एक दिन अरविंद नहाने गया। उसका फोन बेड पर पड़ा था। फोन अचानक ही वाइब्रेट हुआ। अनन्या ने आदत से स्क्रीन देखी, रिया।
उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने फोन नहीं खोला, बस नाम देखा। उस रात अरविंद फिर गुस्से में था। तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, उसने बिना वजह चिल्लाया। अनन्या चुप रही, पर अब चुप्पी में डर नहीं था, सवाल था। एक फोटो कुछ हफ्तों पर अरविंद ऑफिस गया था, फोन चार्जिंग पर लगा था। एक नोटिफिकेशन आया, फोटो रिसीव्ड। अनन्या का हाथ कांप गया। उसने फोटो खोली। तस्वीर में अरविंद किसी लड़की के बहुत ही करीब और उसकी आंगुलियां उसके बालों में थी। लड़की मुस्कुरा रही थी, वही नाम, रिया। अनन्या बैठ गई, फर्श पर ही। 5 साल की चुप्पी एक पल में चीख बन गई। वापस अदालत में, मैडम मैडम, वकील की आवाज। अनन्या वर्तमान में लौटी। दरवाजा खुला। अरविंद सामने खड़ा था, आज भी वही ठंडा चेहरा। कोई अपराध बोझ नहीं, जज ने पूछा। आप तलाक क्यों चाहती हैं? अनन्या ने गहरी सांस ली। आज वह सब बोलेगी जो 5 साल से उसके कमरे की दीवारों ने सुना था। अदालत का कमरा खामोश था। पंखे की आवाज भी जैसे किसी की सांसों पर भारी पड़ रही थी। अरविंद सामने खड़ा था, अनन्या से ठीक 10 कदम दूर। इतने ही फासले पर वह 5 साल रहा था, साथ होकर भी अलग। जज ने सवाल दोहराया, आपकी तलाक की वजह। अनन्या ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज अदालत में नहीं, 5 साल पीछे चली गई। शादी के बाद का पहला घर अरविंद का घर बड़ा नहीं था, पर सलीके बड़ा था। हर चीज अपनी जगह, हर नियम तय। सुबह कितने बजे उठना है, नाश्ते में क्या बनेगा, कपड़े कहाँ सूखेंगे, सब कुछ। अनन्या ने कभी शिकायत नहीं की। उसे लगा शायद यही शादी होती है, पर एक चीज थी जिसका कोई नियम नहीं था, उनका रिश्ता। कमरे की दीवारें, उनका बेडरूम बहुत साफ रहता, बिस्तर हमेशा सजा हुआ, पर उस बिस्तर पर कभी कोई कहानी नहीं बनी। अरविंद बिस्तर के एक कोने में सोता, अनन्या दूसरे में। बीच में जैसे अदृश्य दीवार खड़ी हो। कभी कभी अनन्या जानबूझकर करवट बदलती ताकि उसका हाथ अरविंद के हाथों को छू जाए। हर बार अरविंद झटक से हाथ को खींच लेता। तुम ठीक से सोया करो, उसकी आवाज में झुंझलाहट होती। अनन्या खुद को संभालती, शायद उसे स्पेस चाहिए। अरविंद का गुस्सा उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया। छोटी बात पर चिल्लाना, बिना वजह चुप हो जाना। कभी कभी वह खाना भी नहीं खाता, बस मोबाइल देखता रहता। एक रात अनन्या ने हिम्मत करके पूछा, मैंने क्या गलती की है? अरविंद ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अनन्या ने कभी नहीं देखा था। नफरत नहीं, गुस्सा नहीं, बल्कि झुंझलाया हुआ अपराध बोझ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसने कहा। यही वाक्य अनन्या को सबसे ज्यादा डराने लगा। त्योहार और मेहमानों में ऐसे आते, रिश्तेदार आते, सबके सामने अरविंद आदर्श पति बन जाता। अनन्या के लिए कुर्सी खींच देता, उसे हंसकर बात करता। लोग कहते, कितना अच्छा लड़का है। अनन्या मुस्कुराती, पर उसे लगता वह किसी और का पति देख रही है। रात को वही आदमी उससे मुंह मोड़ लेता है। पहली बार शक
एक रविवार की दोपहर थी कि अरविंद नहाने गया। उसका मोबाइल सोफे पर पड़ा था। फोन पर मैसेज आया। अनन्या ने देखा। नहीं, बस नाम, रिया। कोई सरनेम नहीं, कोई पहचान नहीं। उसने खुद को रोका, फोन नहीं खोला। लेकिन उस दिन के बाद अनन्या ने एक बात नोटिस की। अरविंद अक्सर ऑफिस के बाद देर से आता, कभी कभी खुश भी दिखता और फिर अचानक चुप हो जाता। तीसरे साल अनन्या बीमार पड़ी, तेज बुखार, कमजोरी। वह चाहती थी कि अरविंद उसके पास बैठे, पर वह बस दवा रखकर चला गया। मुझे मीटिंग है, इतना कहकर उस रात अनन्या ने पहली बार सोचा, क्या यह शादी सिर्फ नाम की है? ऑफिस की दुनिया, अरविंद की कंपनी में एक लड़की का जिक्र अक्सर आता। ऑफिस की दोस्त है, वह कहता, नाम रिया है। अनन्या ने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि सवाल पूछने से उसे डर लगता था। उसे डर था कहीं अरविंद और दूर ना चला जाए। फिर चौथे साल की शुरुआत हुई। अनन्या के भीतर कुछ टूटने लगा। वह अब खुद से सवाल करने लगी, क्या पति ऐसे होते हैं? क्या प्यार इतना ठंडा होता है? या वह किसी और की जगह पर बैठी है? वह रात जिसने सब बदल दिया। अरविंद बाथरूम में था, फोन चार्जिंग पर था। नोटिफिकेशन आया। अनन्या ने इस बार खुद को नहीं रोका। उसने स्क्रीन खोला और एक नहीं, कई तस्वीरें। होटल के कमरे में रिया का सिर अरविंद के कंधे पर, दोनों की अंगुलियां जुड़ी हुई। तस्वीरों में वह गर्मी थी जो अनन्या ने 5 साल में नहीं देखी। अनन्या की चुप चीख, उसका शरीर सुन्न हो गया। 5 साल का जवाब एक स्क्रीन में था। वह समझ गई क्यों वह आदमी उसे कभी छू नहीं पाया, क्योंकि उसकी बाहें पहले से ही भरी हुई थी। अरविंद की सफाई जो कभी सफाई नहीं थी। अनन्या ने सवाल नहीं किया। उसने फिर सिर्फ फोन आगे बढ़ाया। अरविंद ने देखा और पहली बार उसके चेहरे से नकाब गिरा। मैं मजबूर था, उसने कहा। मजबूर? अनन्या हंस पड़ी। 5 साल बाद पहली बार वापस अदालत में अनन्या की कहानी। अदालत में गूंज रही थी। अरविंद सिर झुकाए खड़ा था। जज ने पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहोगे? अरविंद चुप था, जैसे 5 सालों से वह सिर्फ चुप रहना ही जानता था। अदालत में अरविंद अब भी चुप था। उसकी खामोशी कोई मासूमियत नहीं थी। वह वही खामोशी थी जो उसने 5 साल तक घर में ओढ़ रखी थी। अनन्या की नजर उस पर पड़ी और फिर वह फिर से पीछे चली गई। शादी से पहले एक अधूरी शुरुआत। शादी तय होने से ठीक 6 महीने पहले अरविंद की जिंदगी में पहले से कोई था। रिया, उसी ऑफिस में काम करने वाली, तेज बोलने वाली, खुलकर हंसने वाली। रिया और अरविंद शुरू में दोस्त थे। कॉफी ब्रेक, लेट नाइट प्रोजेक्ट और फिर बिना नाम का रिश्ता। अरविंद जानता था कि घर वाले शादी तय कर देंगे। उसने रिया से कहा था, थोड़ा वक्त दो, मैं सब संभाल लूँगा। रिया ने भरोसा किया और फिर अनन्या आई। अनन्या सलीके में ढली, घर संभालने वाली, किसी से ज़्यादा सवाल नहीं करने वाली। अरविंद के घर वालों को वह परफेक्ट लगी। शादी तय हो गई। अरविंद ने रिया को बताया।
रिया रोई, लड़ी, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने भी एक गलती की। वह रुकी रही। पहली रात, जब शादी की पहली रात थी, अरविंद कमरे में आया। उसके भीतर दो चेहरे थे, एक पति का, दूसरा प्रेमी का। वह अनन्या को देखता और रिया की याद आ जाती। उसका मन उसे छूने की इजाजत नहीं देता। नफरत नहीं थी अनन्या से, पर अपनापन भी नहीं था। और इसी बीच एक तीसरी चीज जन्म ले रही थी, अपराध बोध का गुस्सा। अरविंद का गुस्सा असल में उसका डर था। डर की सच सामने आ गया तो सब टूट जाएगा। इसीलिए वह अनन्या से दूर रहा, बातें कम की और हर सवाल को गुस्से से दबा दिया। रिया का इंतजार करती रही। पहले हफ्ते में, फिर महीनों में, फिर सालों में अरविंद उससे मिलता रहा। कभी कहता थोड़ा और वक्त, कभी कहता मैं फंस गया हूँ। रिया को लगता वह एक दिन अनन्या को छोड़ देगा। रिया ने सवाल पूछने शुरू किए। कब तक? तुम्हारी शादी सिर्फ नाम की है तो तलाक क्यों नहीं लेते? अरविंद के पास जवाब नहीं था। वह दो जिंदगियों के बीच अटका हुआ था। अनन्या का अकेलापन, उधर अनन्या खुद को ही दोष देती रही। उसने पूजा की, व्रत रखे, सोचा शायद भगवान नाराज है। कभी कभी वह शीशे में खुद को देखती और सोचती, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? रिया थक चुकी थी। उसने जानबूझकर वह तस्वीरें भेजी। होटल, हाथों की गर्मी और वह मुस्कान। उसे पता था अनन्या देखेगी और उसने देखा। सामना उस रात अनन्या ने चिल्लाया नहीं, रोई नहीं। उसने बस पूछा, 5 साल क्यों? 5 साल क्यों? अरविंद ने कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था अनन्या। घर वालों को कुछ नहीं बताया, पर अनन्या के भीतर कुछ मर चुका था। तलाक का फैसला हुआ कि एक दिन अनन्या ने फाइल खोली, वकील का नंबर देखा। उसे लगा डर लगेगा, पर डर नहीं लगा। वह सुकून लगा। वापस अदालत हंसी और जो किया वो क्या था? अलग रहना। उस रात के बाद दोनों एक ही घर में अलग अलग कमरे में रहने लगे। जज ने अरविंद से पूछा, क्या आपने पत्नी को मानसिक पीड़ा थी? अरविंद ने पहली बार सिर उठाया। हाँ। वह एक शब्द 5 साल का बोझ था। अदालत में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें किसी के रोने की आवाज भी बहुत तेज लगती है। जज ने फाइल बंद की, चश्मा उतारा और अनन्या की तरफ देखा। क्या आप कुछ कहना चाहोगी? अनन्या खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, आंखों में आंसू नहीं थे, पर चेहरे पर 5 साल का थकान था। अनन्या का आखिरी बयान, माय लॉर्ड। उसने कहा, मैं इस आदमी से नफरत करती न कभी की। अरविंद ने पहली बार उसकी तरफ देखा। अनन्या बोली, लेकिन शादी सिर्फ छत, खाना और नाम नहीं होती। शादी वह जगह होती है जहाँ औरत सुरक्षित महसूस करे। उसकी आवाज़ थोड़ी रुकी। 5 साल मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं, ना प्यार से, ना अपनापन से। अदालत में कुछ लोगों ने गहरी सांस ली। अगर वह किसी और से प्यार करता था तो सच बोल सकता था, मुझे छोड़ सकता था, लेकिन उसने मुझे जिंदा रहते हुए अकेला कर दिया। अनन्या बैठ गई। अरविंद से सवाल किया जज ने। अरविंद से पूछा,
क्या यह सच है कि आपने विवाह के दौरान किसी और महिला से संबंध बनाए? अरविंद चुप रहा। जज की आवाज सख्त हुई। यह अदालत है। अरविंद ने सिर झुका लिया। हाँ। वह एक शब्द अनन्या की पूरी शादी का सार था। रिया का नाम जज ने पूछा। क्या वह महिला आपकी ऑफिस सहयोगी है? हाँ। और आपकी पत्नी को इसकी जानकारी नहीं थी? अरविंद ने धीरे से कहा। नहीं, उसे मैंने कभी नहीं बताया। फैसले से पहले की खामोशी। पूरी अदालत कुछ सेकंड के लिए रुक गई, जैसे हर कोई सोच रहा हो, अगर यह अनन्या की जगह हम होते तो। अदालत का फैसला। जज ने फैसला सुनाया। अदालत यह मानती है कि पति द्वारा पत्नी को लगातार भावनात्मक अपेक्षा, शारीरिक दूरी और धोखा देने मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। अनन्या की अंगुलियां फाइल पर कस गई। अतः अदालत श्रीमती अनन्या को तलाक प्रदान करती है। एक पल साथ ही पति को आदेश दिया जाता है कि वह पत्नी को मानसिक क्षति के लिए मुआवजा दे। अनन्या की आंखें भर आई, पर यह आंसू दुख के नहीं थे। अंतिम शब्द जज ने अरविंद से कहा। शादी कोई समझौता नहीं जिसमें एक इंसान पूरी उम्र सजा भुगते। अगर प्यार नहीं था तो सच बोलना चाहिए। फिर अनन्या की तरफ देखा। आप आजाद हैं। अदालत के बाहर सीढ़ियां वही थी, ठंडी, पर आज अनन्या के कदम हल्के थे। उसने पहली बार गहरी सांस ली। 5 साल बाद उसे एहसास हुआ, अकेले रहना उस शादी से बेहतर है जिसमें इंसान खुद को खो दे। पीछे अरविंद खड़ा था, पर अब वह उसका अतीत था।